हेलो स्टूडेंट्स। मैं डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी सीक्वेंसेस में वीडियोस बना रहा हूं और हम एक चैप्टर को लेकर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिकोड करते हुए उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं पेन टैब के माध्यम से। एक कोशिश है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं कर पाते हैं, एनसीईआरटी से जिनको काफी ज्यादा तकलीफ होती है मतलब लैंग्वेज को लेकर, तो मैं उन्हीं को एलॉबरेट कर रहा हूँ। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो रोज की तरह नहीं है क्योंकि मैं रोज एक क्लास डिस्कस कर रहा था पिछले कुछ वीडियो से फाइलम कॉर्टा में। आज मैं उसी क्लास में रेप्टिलिया में अंदर आकर के स्नेक्स की बात करूंगा, सांप की बात करूंगा। आपको लगेगा कि सर ये टॉपिक अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं। इसकी दो बातें, एक तो सांप को लेकर कुछ भ्रम है वो भी क्लियर करना चाहते हैं, और दूसरा सांप से रिलेटेड कुछ सवाल भी हैं क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में रेप्टाइल्स में सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे पॉइजनस स्नेक्स में 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए गए हैं, वाइपर, बंगारस एंड नासा। लेकिन मैं उसी पॉइंट को थोड़ा एलॉबरेट कर रहा हूं ताकि सांप के बारे में कुछ जो आपके अंदर कंफ्यूजन है वो दूर भी हो जाए और हम अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंच भी जाए। तो मैंने सांप लिखा और फिर कहा कि सर ओफीडिया, एक्चुअली जो हमारी क्लास है इस जगह पर, तो हम क्लास तो रेप्टाइल ही पढ़ रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक समूह नाम देते हैं हम लोग ओफीडिया क्योंकि रेप्टाइल क्लास को हम कई हिस्सों में बांटते हैं, उनमें एक नाम आता है ओफीडिया। इसमें सिर्फ सांप आते हैं। तो अगर हम ओफीडिया को शब्दों में डिफाइन करें तो हम लोग कह पाते हैं दिस इज लिम्बलेस, पैर नहीं होते इनके। टेट्रापोडा के मेंबर जरूर हैं लेकिन लिम्बलेस होते हैं। दूसरा शब्द है इलॉन्गेटेड बॉडी। सांप में रेप्टाइल में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इनकी बात जब हम बोलते हैं तो लिम्बलेस इलॉन्गेटेड बॉडी जरूर बोलते हैं, यानी पैर नहीं होते हैं, लंबे से होते हैं। सांप कभी गोल गोल नहीं दिखते। दूसरा वर्ड एक और आता है कि इसमें कोई वोकल कॉर्ड नहीं होता, क्योंकि हम सांप में आवाज की बात भी सुनते हैं, हिसिंग साउंड आता है, तो यही मैं क्लियर कर रहा हूं, इनके पास कोई वोकल कॉर्ड नहीं होता है। तो आप सोचोगे यार वोकल कॉर्ड नहीं होता है तो ये आवाज कहां से निकालते हैं, क्योंकि सांप में एक हिसिंग साउंड आती है। तो मैं वो शब्द आपका क्लियर कर दूं कि हिसिंग साउंड आती कहां से है। तो यस, तो नेक्स्ट पॉइंट है द हिसिंग साउंड तो होती है और कुछ सांपों में तो बहुत ज्यादा होती है। द हिसिंग साउंड is produced via nostril, is produced via nostril। जैसे अगर आप नाक से बहुत तेज हवा बाहर की तरफ छोड़ें तो थोड़ी सी आवाज महसूस होती है। सर बिल्कुल वही बात यहाँ भी आती है। तो ये बहुत तेजी से एक्सपायर करता है, यानी सांस बाहर की तरफ छोड़ता है तो उसी से बहुत तेज आवाज निकलती, काफी फोर्सफुली ये काम करता है। इसलिए अब बात आती है हमारे यहाँ पॉइजनस स्नेक को लेकर, क्योंकि कुछ स्नेक पॉइजनस स्नेक्स होते हैं और कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं। तो मैं पहले बात जरा पॉइजनस स्नेक शब्द की बात कर दूं, फिर हम इनको अलग अलग भी बताएंगे कि इनमें कैसे हम एग्जाम्पल को लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्योंकि जो पॉइजनस स्नेक होगा उसमें एक खास बात पाई जाएगी। कभी आप उसके अपर जॉ को देखिएगा तो अपर जॉ में जो 2 बड़े बड़े दांत पाए जाएंगे। ये पॉइजनस स्नेक की खास बात है। ये 2 बड़े बड़े से दांत पाए जाते हैं और सारे दांत छोटे छोटे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, हम सिर्फ अपर जॉ की बात कर रहे हैं। तो 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं, ये इनका एक बड़ा पिक्यूलियर फीचर है। और ये जो बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं इनको हम लोग फैंक्स कहते हैं। यही जहरीले दांत हैं। एक्चुअली दीज आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। अपर जॉ है ना, इसलिए मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। यस, मैं अपर जॉ लिखूं या ना लिखूं, अगर मैं मैक्सिलरी टीथ कह रहा हूं तो मेरे ख्याल से आप सबको ये बात पता है कि मैक्सिला इज ए पार्ट ऑफ अपर जॉ। तो इन्हीं का मॉडिफिकेशन है। अब बात आती है कि सर ये जहरीले दांत कैसे हो गए, क्योंकि दांत जहरीला थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसके लिए आप जानिए कि इनके पास एक जोड़ी जो है पॉइजन ग्लैंड होती है
और जैसे ये मान लीजिए ये इसकी पॉइजन ग्लैंड है, दिस, एक यहाँ रख लें, एक हम यहाँ पॉइजन ग्लैंड रख लें। तो पॉइजन ग्लैंड जो होती है वो एक नली के रास्ते इसी फैंग्स वाली जगह पर इसके रूट पर आके खुलती है, दिस वन, ये इस तरह से आके इसी की नली में खुलती है। तो हमेशा ये जो पॉइजन ग्लैंड नाम दे रहे हैं, दिस वन, यस दिस इज द पॉइजन ग्लैंड, दिस। कहने को तो हम लोग कह देते हैं एज अ मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड, लेकिन एक्चुअली ये पैरोटिड नहीं होती है। अब 12th वाले बच्चों को बता देते हैं पैरोटिड, इसका दूसरा एक नाम और है और वही होना चाहिए था, लेकिन लोग कहते नहीं है, 12th में इसकी बात नहीं कहते हैं, जनरली लोग पैरोटिड कह देते हैं। एक्चुअली सुपीरियर लेबियल ग्लैंड है ये, दैट इज सुपीरियर लेबियल ग्लैंड। तो ये पॉइजन ग्लैंड के नाम से ही ज्यादा पॉपुलर है। तो पॉइजन ग्लैंड जो है वो इसी के रूट पर आके खुलती है और इसीलिए दांत जहरीले हो जाते हैं। फिर एक और बात कि सर ये जो फैंग्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये फैंग्स हॉलो होते हैं। तो जब ये दांत आपके जबान मतलब शरीर पर लगते हैं तो ये जो फैंग्स हैं, दिस इज द हॉलो, तो निशान पड़ते हैं। तो अब बात आई कि हम क्या सांप देखें तो उसका मुंह खुलवा लें? नहीं, आप जहां पर उसके दांत काटा होगा उस जगह निशान कभी देखिएगा, तो अगर आपको वहां पर निशान जब सांप कटा हुआ दिखाई दे तो कभी ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हमेशा जब भी सांप कटे हुए पेशेंट का इलाज करता है तो वो कटे हुए स्थान को देखना जरूर चाहता है, ऐसे नहीं बताना चाहता है कि भाई आपको कैसे सांप ने काटा होगा। तो जब उसने निशान देखेगा तो यहाँ पर सबसे टॉप पर दो बड़े बड़े निशान दिखाई देंगे एंड दैट इज फैंग मार्क। अगर दो बड़े बड़े निशान दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए जहरीले सांप ने काटा है, लेकिन अगर ये जगह फैंग मार्क नहीं है तो वो नॉन पॉइजनस है। तो जब ये खूब तेजी से यहाँ पर इसे दबाते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा दांत होता है तो ये काफी ज्यादा अंदर चला जाता है। जब अंदर चला जाएगा तो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है और दबाव के कारण इसके अंदर जो पॉइजन होता है वो निकलना शुरू हो जाता है और वही पॉइजन ये ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है और जहर शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो इसीलिए डरने की जरूरत तब है जब आपको फैंग मार्क दिखाई दे। अगर फैंग मार्क नहीं दिखाई दे रहा है तो कतई डरने की जरूरत नहीं है। यानी अगर हम इस वाली जगह को देख रहे हैं जो हमने ये लिखा, तो ये हमारा पॉइजनस पॉइजनस है। और अगर आपको निशान ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखिए हम जो दूसरा डायग्राम बना रहे हैं इसमें फैंग मार्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यस नो फैंग मार्क, तो ये नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस। यही सबसे बड़ी पहचान है। इसी से हम पहचान पाते हैं कि जो सांप ने आपको काटा है वो पॉइजनस था या नहीं था। फिर एक्टिविटीज तो हम देखते ही देखते हैं। अब बात करते हैं हम उनमें कुछ एग्जाम्पल को लेकर, क्योंकि जो आपके पॉइजनस स्नेक्स हैं वो अलग हैं और नॉन पॉइजनस अलग हैं। तो पहली कैटेगरी की बात करें, दैट इज पॉइजनस स्नेक। मैं इस जगह पर एनसीईआरटी के लाइन को नहीं देख रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में तो कुछ ज्यादा दिया ही नहीं है। सर इसमें हम आपको कुछ एग्जाम्पल में, जैसे मैं फिर से नाम बताऊंगा, किताब में जो दिया हुआ था, दैट इज नाजा, एंड नाजा इज द कोबरा। कोबरा को ही हम नाजा कहते हैं, नाग के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम है बंगारस। बंगारस ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था। इसे हम करैत के नाम से जानते हैं, यस। तीसरा नाम है क्रोटैलस। क्रोटैलस पूरा नाम है क्रोटैलस हॉरिडस। इसे हम रैटल स्नेक कहते हैं, रैटल स्नेक। नेक्स्ट चौथा नाम है वाइपर, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। वाइपरा नाम पूरा है लेकिन हम शॉर्ट में इसे या सरल भाषा में वाइपर के नाम से ही जानते हैं। और चौथा नाम है हाइड्रोफिस। टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं कि जो मैं चीजें बोल रहा हूं इस समय टेक्स्ट बुक में नहीं है। दैट इज सी स्नेक। ये समुद्री सांप होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता बट लेकिन जहरीला जरूर होता है।
अब जरा नॉन पॉइजनस स्नेक के भी कुछ एग्जाम्पल लिख लें। आपके टेक्स्ट बुक में तो खाली पॉइजनस स्नेक, वो भी 3 सांप दिए हुए थे, तो मैं थोड़ी लिस्ट बड़ी कर दूं ताकि आपके अंदर ऐसा ना लगे कि सांप 3 ही होते हैं। सांप तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, दैट इज, अगर हम नाम दें तो दैट इज पाइथन। पाइथन जिसे हम अजगर कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अजगर जो है ये पॉइजनस स्नेक की श्रेणी में नहीं आता है, जहर नहीं होते। आप अजगर कह लें या बोआ कह लें। इवन एनाकोंडा का नाम अगर आपने सुना है तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बोआ। इसमें एक खास बात है जो आपको अगर कभी इवोल्यूशन ढंग से पढ़ें तो इवोल्यूशन में बात नजर आएगी। बोआ के पास क्या होता है कि जो वेस्टिजियल, हमारे पास जो हाइंड लिम्स होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं। द हाइंड लिम्स आर वेस्टिजियल, काफी रिड्यूस फॉर्म में है। इवन हम ये भी कह सकते हैं इनका जो पेल्विक गर्डिल है, हाइंड लिम्ब, इसी से अटैच रहता है। तो दैट अपीयर एज ए स्पर, appears as स्पर। यस, तो ये बात आपको इवोल्यूशन में नजर आएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा, क्योंकि टेट्रापोड है। क्योंकि कई लोग को ऐसा लगता था कि सांप टेट्रापोडा के मेंबर ही नहीं है, इस वजह से ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिया। दूसरा नाम एक आता है एरिक्स। सर ये भी अजगर का ही छोटा रूप है, लेकिन पाया बालू में जाता है। कभी आपने बालू वगैरह देखा हो, जब नदी से निकाल के लाते हैं उसमें छोटे छोटे सांप पाए जाते हैं। दैट इज, ये 2 मुंही सांप होते हैं। मुंह 2 नहीं होता है, लेकिन इसका एंटीरियर पार्ट जिधर मुंह है वो तो ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो फूला होता है, इसलिए ऐसा लगता है 2 मुंह का सांप है। फिर अगला नाम है, दैट इज ट्रोपिडोनोटस। ट्रोपिडोनोटस ये वो सांप है जो अक्सर आप देखेंगे गांव का बच्चा हाथ से पकड़ के लेके चलता रहता है। ये तालाब वगैरह में मिल जाता है, नहर वगैरह में मिल जाता है। ट्रोपिडोनोटस है। जैमिनिस एक नाम और है, दैट इज जैमिनिस। गांव का बच्चा थोड़ा परिचित ज्यादा होता है, अब हैं कि नहीं ये आप जाने। ये रेड स्नेक होते हैं। जब गेहूं वगैरह कटाई होती है तो उस समय खेतों में अक्सर कई सांप दिख जाते हैं, और इसी को हम धामिन के नाम से जानते हैं। गांव वाले काफी धामिन मारे होते हैं, इसलिए उनको आइडिया रहता है। तो मैंने थोड़ी संख्या बढ़ा दी है सिर्फ इसलिए कि इन सांपों से आप परिचित होंगे, इसलिए मैंने इतनी बात आपसे कही। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइजनस स्नेक में जो फैंग था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और दूसरा वोकल कॉर्ड नहीं पाया जाता है, वो भी लाइन काफी महत्वपूर्ण थी। अब जरा दूसरी बात करें। हम बात ये करना चाहते हैं, जो पहला पॉइंट जो रहता है, 90% जो सांप हैं, 90% स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, यानी पॉइजनस की संख्या काफी कम है। तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है, आप एकदम रिलैक्स रहें, क्योंकि सांप का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर, यस, जमीन पे जो पाए जाते हैं वैसे। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल कहा जाए, ये तो मैंने बोला कि जो आपको जमीन पे पाए जाते हैं लैंड स्नेक्स, लेकिन अगर टोटल बात करें तो 65% जो सांप हैं वो नॉन पॉइजनस हैं, 35% जो सांप हैं वो पॉइजनस हैं, ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन मैं अब जो दूसरा पॉइंट पढ़ाना चाहता हूँ वो है स्नेक वेनम। स्नेक वेनम, जहर। क्योंकि हमने पिक्चरों में देखा है, सांप ने काटा, मुंह से झाग निकला, बात खत्म हो गई, हम समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ट्रेन हम लोग को कर रखा है कि हम यही समझते हैं कि सांप काटेगा, मुंह से झाग निकलेगा। सर सांप का जहर 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है, दैट इज ए न्यूरोटॉक्सिक। दूसरा जहर कहलाता है हीमोलिटिक। तो हम देखते हैं कैसे काम करता है। न्यूरोटॉक्सिक जो जहर होगा, एंड दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। मतलब ऐसा लगता है कि लकवा मार गया है, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, और इसी का नतीजा होता है, दैट इज एस्फाइक्सिया, और एस्फाइक्सिया लीड टू द डेथ। इसीलिए व्यक्ति मर जाता है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं सांप काटे तो सर सोने मत दीजिए, क्योंकि वो नींद आनी शुरू हो जाती है,
क्योंकि ब्रीदिंग कर नहीं पाता है तो मेटाब्रोगेट गिरने लगती है। अब बात आती है कि सर कौन कौन से ऐसे सांप हैं जिनका जहर ऐसा होता होगा। तो कोबरा एग्जाम्पल में, कोबरा का जो जहर है वो न्यूरोटॉक्सिक है। दूसरा एग्जाम्पल है करैत, मैंने अभी पीछे आपको एग्जाम्पल इसलिए पहले आपको बता दिए। और तीसरा एग्जाम्पल है सी स्नेक। तो ये जो तीनों सांप हैं, इन तीनों सांप का जहर जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। तीनों का असर एक ही जैसा होता है। अब डिटेल में पढ़ना होगा तो सबके जहर को हम अलग अलग पढ़ेंगे। दूसरा नाम आता है हीमोलिटिक। हीमोलिटिक यानी कुछ ऐसे भी सांप हैं जिनका जहर वो रिस्पायरेटरी पैरालिसिस नहीं करता है। ये क्या करता है? इट कॉजेज हीमोलिसिस। कॉजेज हीमोलिसिस। हीमोलिसिस यानी आपके आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देगा, जिससे दैट कॉजेज द ब्लैकनिंग। वो हिस्सा नीला पड़ने लगता है, ब्लू ब्लैक स्पॉट आना शुरू होता है, और इस वजह से हमारी जो आरबीसीज होती हैं वो वहीं पर क्लॉट होने लगती हैं। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि हीमोलिटिक जो आपके पास हैं वो काम कैसे करते हैं। एक्चुअली इनके पास एक एंजाइम होता है, जो हीमोलिटिक पॉइजन्स होते हैं इनके पास एक फॉस्फोलाइपेज नाम का एंजाइम होता है। फॉस्फो, दैट इज फॉस्फोलाइपेज एंजाइम इनके अंदर होता है। ये सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो फॉस्फोलिपिड होता है उसे ब्रेक कर देते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि नाम ही ऐसा है इनका। और जब इसे ब्रेक करते हैं तो दैट प्रोड्यूसेस द लाइसोलेस्थिन। लाइसोलेस्थिन, तो जितना भी फॉस्फोलिपिड है वो सारा का सारा ब्रेक हो जाता है और ढेर सारा लाइसोलेस्थिन बनने लगता है। और जो लाइसोलेस्थिन है ये दिस वन एक्ट एज ए डिटर्जेंट। एक्ट एज डिटर्जेंट, एकदम झाग सा क्रिएट करता है, साबुन जैसा क्रिएट करता है और डिजॉल्व्स आरबीसी। इसी की वजह से हमारी आरबीसी जो है वो ब्रेक होके डिजॉल्व होने लगती है, डिजॉल्व्स आरबीसी। तो ये मत खाली ट्रेन हो जाइए कि मुंह से झाग निकलता है। तो ये बात देखिए जरूर, हर जगह नीला भी नहीं पड़ता है। जो हीमोलिटिक पॉइजन होगा सिर्फ वहीं पर शरीर नीला पड़ेगा, अदरवाइज तो दूसरी जगह पे तो हम लोग कह रहे हैं सर एस्फेक्सिया होकर के यानी सांस रुक जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो अब सर इसमें आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पल भी होना चाहिए कोई, तो मैं एग्जाम्पल बता दूं, थोड़ा उससे अलग है, एंड दैट इज वाइपर। जो वाइपर का जहर होता है वो हीमोलिटिक होता है। ये बात हमने आपको बतानी चाहिए कि सर सांप के बारे में इतना जानना जरूरी था। मैं एक बार फिर दिखा दूं, एक्चुअली सांप बिलोंग्स टू द रेप्टाइल्स, ये एक्चुअली रेप्टाइल है। तो मैं रेप्टाइल का ही जो टॉपिक पढ़ा रहा था उसी का हिस्सा है दिस। ओफिडिया ग्रुप में रखा गया। लिम्बलेस होते हैं, पैर नहीं होते हैं, शरीर काफी लंबा होता है, वोकल कॉर्ड नहीं होती है, लेकिन फिर भी आवाज प्रोड्यूस जो करते हैं आपको समझ में आता है वो सिर्फ एक हिसिंग साउंड है, दैट इज जोर से आप हवा बहुत तेज छोड़ते हैं नाक के रास्ते। एंड दिस वन पॉइजनस स्नेक में फैंग्स पाए जाते हैं, फैंग मार्क होता है और वो मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन है। पॉइजन ग्लैंड उसी के बेस पर आके खुलती है। जब सांप ये वाला सांप काटता है तो उसमें फैंग मार्क पाए जाते हैं और इसी की वजह से जो पैरोटिड का मॉडिफिकेशन है पॉइजन ग्लैंड, वो जहर उनके खून तक पहुंच जाता है। फिर दोनों के हमने एग्जाम्पल बताए, पॉइजनस नॉन पॉइजनस के। ये भी कहा कि जमीन पे जो सांप पाए जाते हैं उसमें 90% सांप नॉन पॉइजनस है। ओवरऑल बात करें तो 65% सांप जो है वो नॉन पॉइजनस है। जहर दो प्रकार का है, न्यूरोटॉक्सिक जहर जो होता है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस क्रिएट करता है, और हीमोलिटिक जहर जो होता है वो एक नीलापन क्रिएट करता है, आरबीसी को तोड़ देता है। दोनों में अलग अलग एग्जाम्पल्स थे। तो इस तरह से हमने सांप के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दी, आपके स्तर तक जितना आपको जरूरी था, और ये जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, अगर जरूरी ना होता तो शायद मैं आपसे इतनी बात नहीं करता। क्या, तो मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि आपको जितनी जानकारी मैं दे सकता हूं इस पेन टैब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, उतनी मैं दूं। क्योंकि कोशिश एक कि मैं उन बच्चों का कुछ भला कर पाऊं जो बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप रेगुलर चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा रोज
कभी कभी किसी दिन स्किप भी हो सकता है किसी वजह से, लेकिन मैं एक छोटा या बड़ा वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा और कोशिश करूंगा अपने चैनल पर मैं अपने सब्जेक्ट के मैक्सिमम पार्ट एग्जाम के पहले तक कवर करूं। इस माध्यम से कवर करूं, आप कितना इससे बेनिफिट उठा पाते हैं ये आप पर है। हाँ, ज्यादा बेनिफिट के लिए अगर आप मेरे को क्लास लेक्चर या बोर्ड पे पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उस ऐप को डाउनलोड करके जूलॉजी प्रीमियम कोर्स को सब्सक्राइब करें। बहुत ज्यादा आपको जो लेक्चर्स हैं एक एक स्टेप वाइज आपको वहां मिल जाएंगे। साथ में बहुत ज्यादा टेस्ट, सैकड़ों टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन, आप उस जगह ऐप पे दे सकते हैं। यस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।